हेलो एवरीवन। पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के चर्चित मुद्दे में हम देखेंगे उपराष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, उनकी अहर्ताएं, शपथ और पद की शर्तें भारतीय संविधान में विस्तृत रूप से वर्णित है। उपराष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष विधि से होता है और उनका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना होता है। आइए देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को लेकर संविधान में क्या क्या प्रावधान किए हुए हैं। तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद दिया हुआ है। अनुच्छेद 66 में चुनाव की क्या प्रक्रिया होगी वो दिया हुआ है। अनुच्छेद 67 में कार्यकाल दिया हुआ है तथा अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद का रिक्ति होने पर उनको कैसे भरा जाएगा वो दिया हुआ है। तो इस तरह से आप 4 आर्टिकल याद रखेंगे। अनुच्छेद 63 जिसमें उपराष्ट्रपति का पद दिया हुआ है, अनुच्छेद 66 जिसमें चुनाव प्रक्रिया दी हुई है, अनुच्छेद 67 में कार्यकाल दिया हुआ है तथा अनुच्छेद 68 में रिक्ति भरना दिया हुआ है। अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा सीधे नहीं बल्कि परोक्ष विधि से होता है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और राज्य विधानसभा के मेंबर शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं शामिल होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। चुनाव का जो तरीका होता है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है, जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के ही समान है। नामांकन की शर्तें में क्या क्या है, तो उम्मीदवार के पास कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। जमानत राशि में उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है। विवादों का समाधान, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है और इन्हीं का निर्णय अंतिम होता है। तो आप इसे याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय ही चुनाव से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच करेगा और उसका जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य के पद के रिक्त होने के आधार पर चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे कि मान लीजिए कि राज्यसभा में कुछ मेंबर एब्सेंट है या फिर लोकसभा में कुछ मेंबर एब्सेंट है, तो इस आधार पर चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती कि इतनी सीटें खाली थी तब भी चुनाव हो गया। तो निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य के पद के रिक्त होने पर आधार पर चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अवैध निर्वाचन का प्रभाव, यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को अवैध घोषित करता है तो उसके द्वारा घोषणा से पहले किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे और वे प्रभावशाली रहेंगे। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया है और उस दौरान उन्होंने पद पर रहते हुए कुछ कार्य किए हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसे अवैध घोषित कर दिया गया है। तो इस दौरान जो उपराष्ट्रपति ने कार्य किए थे उनको अवैध नहीं माना जाएगा, वो प्रभावशाली रहेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अहर्ताएं, अब हम देखते हैं क्या क्या एक उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या अहर्ताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो भारत के नागरिक होने चाहिए, उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो। लाभ का पद, तो वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। और लाभ के पद से छूट किन किन को मिली हुई है तो वो देख लेते हैं। जैसे वर्तमान राष्ट्रपति को लाभ के पद पर नहीं माना जाता है, वर्तमान उपराष्ट्रपति को लाभ के पद पर नहीं माना जाता, किसी राज्य का राज्यपाल लाभ के पद पर नहीं माना जाता है, केंद्र राज्य का मंत्री लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। तो उपरोक्त पदों पर आसीन व्यक्ति उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए योग्य है क्योंकि ये लाभ के पद में नहीं आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का शपथ कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले
शपथ लेना होता है, जिस पर उन्हें हस्ताक्षर करने होते हैं। और जो उपराष्ट्रपति हैं वो शपथ लेते हैं, तो वो कैसे क्या शपथ लेते हैं, तो मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक करूंगा। शपथ दिलाने की प्रक्रिया क्या होती है, तो शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। आगे हम देखते हैं उपराष्ट्रपति पद की शर्तें। तो संविधान द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिसमें वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य न हो। यदि कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो पद ग्रहण की तिथि से उसकी उस सदन की सीट रिक्त मानी जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो लोकसभा के या फिर विधानसभा के MP हैं या फिर MLA हैं और उनका उपराष्ट्रपति में निर्वाचन हो जाता है, तो जिस समय से वो पद ग्रहण करते हैं उस समय से उनकी उस सदन की सीट जो है वो रिक्त मानी जाएगी। और तीसरा, वह किसी भी लाभ के पद पर न हो। तो इस तरह से उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी सदन या राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य न हो। अगर वो होते हैं तो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के बाद उनका वो सीट खाली रिक्त हो जाती है और वो किसी लाभ के पद पर न हो। उपराष्ट्रपति का जो मेन कार्य होता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उपराष्ट्रपति का प्राथमिक कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, जिस वजह से उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ था। तो ऐसे और कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस्तीफा दे रखा है, तो कुछ राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यकाल के दौरान इस्तीफा दिया है। उसमें से 3 लोग हैं। पहले तो बीबी गिरी हैं, बीबी गिरी, और दूसरे राष्ट्रपति हैं भैरव सिंह शेखावत, और तीसरे राष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। कुछ ऐसे भी राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति हैं जो कि राष्ट्रपति बनने के बाद जो है इस्तीफा दिए हैं। तो राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसे कौन कौन से हैं देख लेते हैं। उसमें जो शामिल हैं वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और KR नारायण। शंकर दयाल शर्मा और KR नारायण। और अभी तक जो है उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए सिर्फ एक उपराष्ट्रपति का निधन हुआ है, जिनका नाम है कृष्णकांत। इस तरह से आपके एग्जाम में 3 तरह के सवाल बन सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यकाल के दौरान इस्तीफा दिया था। उनमें से तीन राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं बीबी गिरी, भैरव सिंह शेखावत और जगदीप धनखड़। और राष्ट्रपति बनने के बाद किन किन लोगों ने इस्तीफा दिया है, तो वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और KR नारायण। अभी तक अगर पूछा जाता है कि कार्यकाल के दौरान किसी उपराष्ट्रपति का निधन हुआ है, तो वो है सिर्फ एकमात्र उपराष्ट्रपति का निधन हुआ है, उनका नाम है कृष्णकांत। तो आप इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।